जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फूड क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं BEBE 181 जो पर्यावरण अध्ययन जो एनवायरमेंटल इकोलॉजी का MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, वैसे क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। और इसके हम लोग जो चैप्टर वाइज हो या प्रीवियस के क्वेश्चंस हो या कई प्रकार के प्रैक्टिस सेट के तौर पर हम लोग इस सब्जेक्ट का जो है प्रैक्टिस कर चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं, है ना। और अभी जो हम लोग कुछ नया क्वेश्चंस को ला रहे हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से आपके सेशन के लिए जो है ना इंपॉर्टेंट है, वैसे क्वेश्चंस को हम लोग ला रहे हैं। और ये रेगुलर चलने वाली है, एग्जाम तक आप सभी हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। और इसकी क्लासेस अब तक लगभग 55 से 56 क्लासेस हो चुकी है, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। और इसमें जो भी सेशन में अपलोड हो चुकी है, जो प्लेलिस्ट में आपको जितने भी सेशन मिलेंगे वो सारे के सारे सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस आपको दोबारा पूछे जाने वाले हैं। तो आप उसको बार बार देखें, रिवीजन करें। और रिवीजन के तौर पर मैंने इसका PDF भी तैयार कर दिया है, तो आपको जिनको भी PDF चाहिए उनके लिए आप जैसे कि आपका कम्युनिटी पोस्ट पे भी है, टेलीग्राम चैनल पे भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, तो आप सभी हमसे कॉन्टैक्ट करके PDF ले सकते हो। तो चलिए हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं ऐसे महत्वपूर्ण सवालों को, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आपको सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज बता दूं, इस सब्जेक्ट में जो आपके MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 50 सवाल पूछे जाते हैं, इसका पासिंग मार्क 18 है। लगभग हर सेशन में ये कमेंट आता ही आता है, तो मैं हर सेशन में बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जैसे मैं क्वेश्चंस अभी क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 11 के पढ़ने के बाद मैं आपको थोड़ा सा समय भी दूंगा आंसर देने के लिए। तो आप कोशिश कीजिए कि कमेंट बॉक्स में आंसर देने का। इससे क्या होगा कि आपका तुक्का लगाने का भी अंदाजा समझ में आ जाएगा, कहां तक आपको तैयारी है और इसमें जो भी कमियां हैं आप यहां पे दूर कर सकते हो। उसके बाद वहां एग्जाम हॉल में ऐसी गलती ना करेंगे, इसलिए आप जरूर से जरूर यहां पे कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करने की, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से क्वेश्चन है। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन कहा जाता है, निम्नलिखित में से वनों का आर्थिक महत्व कौन सा है, यानी कि वनों का आर्थिक महत्व कौन सा है। कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों और प्रक्रियाओं का समर्थन करना, या आपका वैश्विक जलवायु का औचित्य बनाए रखना, या जैव विविधता को बचाना, या आपका कीटनाशकों और कीटनाशकों के रूप में उपयोग किए जाने वाले उत्पादों को प्राप्त करना। अब इसके बारे में आपको बताना है कि वनों का आर्थिक महत्व कौन सा है, यानी कि हम लोग जो वनों के बारे में, और ये सब्जेक्ट जो है वनों से संबंधित है, इन्वायरमेंटल से संबंधित है, तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। और ये आपके प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका क्या हो सकता है, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मैं इसका आंसर सही आंसर बता दे रहा हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीटनाशकों और कीटनाशकों के रूप में उपयोग किए जाने वाले उत्पादों को प्राप्त करना, ये वनों का आर्थिक महत्व है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार लगा सकते हो, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का 12 में क्या कहा जाता है, वन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको मैं फिर से बता दूं, इस सब्जेक्ट में लगभग 5 से 10 सवाल जो है ना आपको नहीं वाला देखने को मिलने वाली है। 50 में से लगभग 8 से 10 सवाल तो फिक्स है, इसमें आपको नहीं वाला देखने को मिलने वाले हैं। तो आप क्वेश्चंस को पूरा पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ेंगे आप हड़बड़ में गड़बड़ कर देंगे, तो इसलिए मैं बार बार बोलूंगा कि आप क्वेश्चंस को पूरा पढ़ना, जब भी पढ़ना पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, नहीं वाला पूछा गया है, ओके। तो इसमें क्या कहा जाता है, वनों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत बोलना है ना, सही नहीं वाला को ढूंढना है। कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, यह कार्बन सिंक का एक प्रमुख स्रोत है, या यह भूस्खलन को रोकता है, या वेक्टर जनित रोगों के लिए प्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार है, या यह जैव विविधता का सबसे बड़ा भंडार है। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, है ना। तो आपको मैं थोड़ा सा समय दूंगा ताकि आप सभी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या कहा जाता है, ये वेक्टर जनित रोगों के लिए प्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार है। यह वेक्टर जनित रोगों के लिए प्रत्यक्ष रूप पर ये जिम्मेदार है, ये आपका गलत है, बिल्कुल ठीक है। यह प्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये गलत है, ओके। इस पे अगर नहीं रहता तो ये सही होता, ओके। बाकी आप देखिए इससे आपको एक और सवाल बनाए जा सकते हैं, कार्य वनों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको ये भी ध्यान रखना, यह कार्बन सिंक का एक प्रमुख उदाहरण है। वन क्या है, कार्बन सिंक का एक प्रमुख उदाहरण है। आपको ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन सिंक का एक प्रमुख स्रोत है ना।
तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो उसमें आपको वन भी एग्जाम्पल में ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, या भूस्खलन को रोक सकता है। वन क्या करता है? भूस्खलन को भी रोकता है। और वन जो नहीं है जैव विविधता का सबसे बड़ा भंडार है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जैव विविधता का सबसे बड़ा भंडार क्या है? आपका वन हो जाएंगे। तो इस तरह से सवाल देखिए, कितने सवाल बनाए जा सकते हैं, इसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं भाई, है ना। आपको मैं इस तरह से क्वेश्चन दे रहा हूं ना, इसी से आपको जो उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं चैप्टर वाइज में आपको बताया था, हर चैप्टर में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, और सेशन में भी लगातार बताते रहता हूं कि किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। चलिए आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जाता है? जैव विविधता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति की संख्या सबसे अधिक है? यानी कि जैव विविधता में जो है ना, एक प्रजाति मतलब प्रजातियों में से सबसे ज्यादा कौन सी प्रजाति की संख्या है? तो इसके बारे में पूछा जाएगा। कहा जाता है पौधा, मछली, पशु या कीड़े और सूक्ष्म जीव। इसका आंसर उम्मीद करता हूं कि आप सभी सही जवाब देंगे, है ना। ये भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं, ये भी बता दूं, है ना। चलो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीड़े और सूक्ष्म जीव सबसे ज्यादा है। देखिए आपको चैप्टर में मैंने इसकी संख्या के बारे में भी बताया था, मछलियों की संख्या लगभग कितनी है, कीड़ों की प्रजाति कितनी है, या सूक्ष्म जीव की प्रजाति कितनी है। इसमें से जो कीड़ा और सूक्ष्म जीव सबसे ज्यादा मैंने आपको चैप्टर वाइज में, हालांकि मुझे अभी याद नहीं आ रहा कौन से चैप्टर में बताया था, मैंने इसका बारे में बताया हूं, और आपको पीडीएफ में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और पीडीएफ जिसको चाहिए वो जरूर लीजिए, वो उसका रिवीजन कर सकते हैं, है ना। तो चलिए ये इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा कीड़े और सूक्ष्म जीव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा जैव भौगोलिक भाग भारत के सबसे बड़ा क्षेत्र को घेरता है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव भौगोलिक भाग जो है ये भारत के सबसे बड़ा क्षेत्र को घेरता है? आपका तट हो जाएगा, या पश्चिमी घाट हो जाएगा, या डेक्कन प्रायद्वीपीय हो गया, या गंगा का मैदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं या सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करते हैं ना, तो आपको ये सब्जेक्ट जो है ना काफी मदद करने वाली है। क्योंकि आपका सिविल सर्विसेज में जो है ना, अगर यूपीएससी का देखें तो प्रीलिम्स में जो है ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, है ना। आपको यहाँ बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको काफी हद तक मदद मिलने वाली है। तो ये सब बातें देखने को मिलेगा, और ये क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी में भी देखने को मिलेगा, है ना। तो आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो आप इसको ध्यान दे सकते हैं। कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा जैव भौगोलिक भाग भारत के सबसे बड़े क्षेत्र को घेरता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेक्कन प्रायद्वीपीय। ठीक है, डेक्कन प्रायद्वीपीय जो है सबसे ज्यादा घेरता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाली है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानव द्वारा रूपांतरित पर्यावरण है? मानव द्वारा रूपांतरित पर्यावरण कौन सा है? आपका कृत्रिम झील, या अभ्यारण्य, या खेत या फसल, या बांध। आपको इस तरह से सवाल देखने कैसे पूछा जाएगा कि इसमें मानव जनित कौन सा पर्यावरण है, यानी कि मानवों के द्वारा कौन सा पर्यावरण किया जा सकता है। जैसे कि मानव कौन क्या क्या कर सकता है? ये कृत्रिम झील बना सकता है, क्या अभ्यारण्य बना सकता है, क्या बांध बना सकता है, या खेत या फसल के क्षेत्र कौन, इसमें से कौन सा कर सकता है? हम और खेत कौन कर सकता है? हम और आप करते हैं, ये हम और आप क्या है? मानव ही हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेत, फसल और या क्षेत्र। ठीक है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, है ना। जून 2023 के ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा सतत विकास के लक्ष्य में नहीं है? सतत लक्ष्य कितने हैं? टोटल 17 है ना। 17 में से जो आपको मैंने एक सेशन में सिर्फ इसी के बारे में बताया था, इसमें 17 के 17 लक्ष्य को आपको रट लेना है, पूरा रट लेना, आपके फ्यूचर में भी काम देने वाले भाई। इसको आप कटौती मत करना, ठीक है। और इसके बाद आपको इसमें सवाल कैसे पूछे जाएंगे? उसको हाँ वाला नहीं पूछे जाएंगे, 17 लक्ष्यों के नाम नहीं पूछे जाएंगे, उस पे से आपको ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन 17 लक्ष्यों के सतत विकास के लक्ष्यों में से नहीं है। आपको अगर 17 के 17 नाम याद है तो आप उसमें नहीं वाला रहेगा तो उसको ढूंढने में आसानी हो जाएगा ना। तो मैंने 17 के नाम बता दिए हैं, पीडीएफ में भी मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 1 है जलवायु क्रिया, या गुणवत्ता शिक्षा, या लैंगिक समानता, या असमानता को कम करना। इसका सही जवाब उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट बताएंगे इसका सही जवाब, ठीक है। चलो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जलवायु क्रिया जो है ये सतत विकास के लक्ष्यों में से नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाले क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जाता है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला के एक स्थान या स्तर को बताता है? ये भी क्वेश्चन प्रीवियस के क्वेश्चन है। कहा जाता है निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला के एक स्थान या स्तर को बताता है? आपके ऑप्शन है समुदाय स्तर, या जनसंख्या स्तर, या कुपोषी स्तर, या जैविक समुदाय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोषी स्तर। पोषी स्तर इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में कहा जाता है जीव मंडल यानी कि बायोस्फीयर। जैव मंडल मतलब बायोस्फीयर इसका इंग्लिश होता है में जल घटक कहलाता है, यानी जीव मंडल में
जल घटक क्या कहलाता है? परिमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल या जल मंडल? बताइए, जैव मंडल में जो है ना जल घटक क्या कहलाते हैं, आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जल मंडल इसके जल घटक कहलाते हैं। ठीक है, आप इससे भी याद रख सकते हो, जल जल। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सल्फर चक्र का उदाहरण है। सल्फर चक्र का उदाहरण, एक एग्जांपल बताना है आपका गैसीय चक्र का, यानी कि सल्फर चक्र किसका उदाहरण है? ये भी आपका प्रीवियस के क्वेश्चन है, जून 2023 का है ना, आपके 1 साल पहले का है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। सल्फर चक्र का उदाहरण है, यानी कि गैसीय चक्र का या अवसादी चक्र का या गैसीय और अवसादी दोनों का या इनमें से कोई भी नहीं? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? सल्फर चक्र जो है ये अवसादी चक्र का एक एग्जांपल है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। आपको ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, अवसादी चक्र का एक उदाहरण बताइए, तो आपको ऑप्शन में सल्फर चक्र भी देखने को मिल सकता है। तो आप इस तरह से भी तैयारी करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहने वाली है। और इसी तरह से मैं लगभग छोटी छोटी सेशन में मैं आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिस करवा दूंगा, बेफिक्र रहिए। ठीक है, हालांकि मैंने इसके सब्जेक्ट को पूरा का पूरा कवर करा चुका हूं। आप उतना तक कर लेंगे तो सीमित है, लिमिटेड है, सफिशिएंट है, काफी है भाई, काफी ज्यादा है ना। तो कहा जाता है द्वितीयक उद्भोक्ता है, यानी कि द्वितीयक उद्भोक्ता कौन सा है? पादप है या शाक भक्षी है या मांस भक्षी है या शाक भक्षी व मांस भक्षी दोनों है? बताइए इसका क्या हो सकता है? द्वितीयक पूछा जा रहा है आपका, प्रथम वाला भी पूछे जा सकते हैं, द्वितीयक वाला भी पूछे जा सकते हैं या तृतीयक वाले भी पूछे जा सकते हैं। हालांकि मैंने इसका जो ना चैप्टर में जो भी आए थे, जितने भी चैप्टर नंबर में है ना, तो उस पर मैंने प्रथम के बारे में भी बताया था, उसका एग्जाम्पल के तौर पर, उसके द्वितीय के बारे में एग्जाम्पल भी बताया था, तृतीय भी बताया था मैंने एग्जाम्पल के तौर पर, मतलब सारे के सारे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर भी आपको बता चुका हूं। तो आप उसको, अब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस के तौर पर हम लोग इसको देख रहे हैं। तो कहा जाता है द्वितीय उपभोक्ता जो है ना, ये द्वितीय उपभोक्ता आपका मांस भक्षी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा मांस भक्षी, ये द्वितीय उपभोक्ता है। तो आज के सेशन में भी हम लोग 10 क्वेश्चंस को देखें, 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए, 10 से 12 मिनट में काफी है ना। तो आप इस तरह से रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी तरह से मैं छोटा छोटा सेशन लाके आपका पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, और आप सभी बताएंगे कि 10 में से आपका कितना सही हुआ, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको प्रैक्टिस करना होगा या नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप इसको जरूर देखिए, जरूर कीजिए। चलिए, तो पिछला सेशन को जरूर देखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।